नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग यादव हत्याकांड में आज का सबसे बड़ा अपडेट हम बता दें कि परिवार रामजीत जो अनुराग यादव के पिता हैं और बहन स्वाति जो है वो जिलाधिकारी से अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंची है चैम्बर में। और क्या कुछ गुहार लगाई है, चूँकि ये फैसला अभी आपको पिछले कल के वीडियो में हमने बताया था कि जिलाधिकारी का फैसला आ चुका है। उनका आदेश टाइप होकर के सतवीर जैसा बता रहे थे पूरा डिटेल में कि क्या कुछ उन्होंने उसका लालता का जो मकान था उस पे जो उसने स्टे ले रखा था उसको निरस्त कर दिया है और हाई कोर्ट को वो कॉपी भेज दी गई है। आज रामजीत और अनुराग की बहन स्वाति ने जिलाधिकारी से प्रार्थना की कि अब जो है सर बुलडोज़र चलवा दीजिए। अब चूँकि ये फैसला हो गया है, इस पर जिलाधिकारी कुछ इशारा करते हैं कि कब तक, उस इशारे में ही राज छिपा हुआ है कि कब तक जो है बुलडोज़र चलने की कार्रवाई हो जाती है। इस मामले में जब वो बाहर आते हैं, पूरा परिवार बाहर आता है, दर्जनों की संख्या में अधिवक्ता भी साथ गए रहते हैं, सतवीर भी साथ रहते हैं। बाहर आकर के हम लोगों ने उनसे बात की और बारी-बारी से हमने बात की पिता से, बहन से, सतवीर से। तो इसमें क्या कुछ बता रहे हैं पूरे इस मामले में, आपको सुनवाते हैं कि ये जो जिलाधिकारी ने जो इशारों में जो बात कही है उसका क्या मतलब निकाला जा रहा है और अब क्या वो घड़ी आ गई है। चूँकि जो संघर्ष के दिन है, इसमें स्वाति ने भी अभी बताया है बातों-बातों में कि उन पर भी जैसे-जैसे ये डिले हो रहा है वैसे-वैसे उनके परिवार पे भी खतरा मंडराता नज़र आ रहा है। लोग हत्यारे हैं, हत्यारों का जो परिवार है यहाँ-वहाँ घूमता नज़र आ रहा है। तो क्या कुछ पूरी बातचीत है, हम आपको सुनवाते हैं। मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ और उनके फ़ैसले से हम संतुष्ट हैं। और तहसीलदार साहब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमने मतलब जैसे 1 साल में हमने जितना इंतज़ार किया था और जैसे कहा गया है ना कि देर आए दुरुस्त आए, हम उनके इस फ़ैसले से संतुष्ट हैं। और हमारा 1 साल का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ, लेकिन हमें लगता है कि आगे की कार्यवाही पूर्ण होगी और ये घर पे जल्द ही बुलडोज़र चलेगा। डीएम साहब से आप मिले, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। अभी सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया तो बुलडोज़र जल्द से जल्द चलवाया जाएगा। हाई कोर्ट के बारे में भी कुछ बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बोला है कि एक बार आप भी हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए, क्योंकि विपक्षी हैं तो वो लोग तो हाई कोर्ट भागेंगे ही, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम बर्बाद हो चुके हैं तो हम खुद के बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप भी अपील वहाँ पे कर दीजिए, ताकि फिर से ये न रहे कि हाँ आप पीछे रह गए। इतना लंबा वक्त लग गया, भाई की हत्या तुम्हारे सामने ही कर दी गई। कैसे ये सिस्टम को पूरा देखते हो कि इतना न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है? बड़ी लंबी लड़ाई है। देखिए, लड़ाई तो शायद अभी ये आजीवन चलेगी हमारे हिसाब से देखा जाए तो। और रही बात भाई की हत्या की, तो शायद वो हमारी किस्मत में, हम जब हमारे बस में कुछ नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि शायद ये हमारी किस्मत में इतने दिन के लिए लिखा था। और ये कानूनी प्रक्रिया देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, कानूनी प्रक्रिया लोग कहते हैं कि चलती रहती है आजीवन। सब कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये कोर्ट का चक्कर ख़त्म नहीं होता। तो शायद किस्मत से या बदकिस्मती से हम बोले तो कोर्ट में हमने कदम रखा ही है, तो ये आजीवन चलता रहेगा। बाकी कानून के ऊपर तो हमें पूरा भरोसा है कि आगे की कार्रवाई हमारे समक्ष सुनाई जाएगी और हमें न्याय मिलेगा। हत्यारे इतनी बड़ी घटना कर देते हैं और इस संघर्ष के दौरान लगातार तुम लोगों पर भी खतरा बना हुआ है। हत्यारे लगातार यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, संदेशा कहलवाते रहते हैं। क्या कुछ कहना है उसके बारे में? कहना यही है कि अगर आपके घर से एक सदस्य चला जाए, उसके बाद भी हमारा खोया और कोर्ट का चक्कर भी हम ही काट रहे हैं। और एक लड़की होते हुए भी सब कुछ देखना, घर परिवार, एक लड़के के ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ती है तो लोग अपना हाथ पैर बटोर लेते हैं। और हम लोग तो लड़कियां हैं, घर से कोर्ट, कोर्ट से कॉलेज, कॉलेज से कोचिंग, फिर उसके बाद खुद की जॉब। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए परिवार को संभालना, लेकिन हमने अपने आप को खड़ा किया है बहुत मुश्किलों से। अपनी जान को भी खतरा लगता है होगा? हमारी जान को तो खतरा है। हमको धमकियाँ मिलती रहती हैं कि देखते हैं कि गवाही गुजरती है, गवाह गुजरते हैं, और ऐसा सब लोग धमकियाँ देते रहते हैं कि देखते हैं कब तक चलेगा इनका ये सिलसिला। एक दिन परिवार को ख़त्म करना ही है। जब एक के बदले 6 महीने के बाद हम बाहर आ गए तो ऐसे 10 को मारेंगे, फिर 6 महीने के बाद बाहर आ जाएंगे। जब हमको धमकियाँ मिल रही थी तभी हमने मतलब बोला भी था, हमने थाने पे भी अपील की थी, हमने वहाँ पे उनके कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कोर्ट या कानून प्रशासन क्या कर सकता है? जिनके हाथ में है वो वही करेंगे ना। क्या लगता है सिर्फ
किया है या ऐसा ये लोग कर भी सकते हैं? हम बोले ना कि मरता क्या नहीं कर सकता, ये बोलते थे कर दिखाएं, और ये बोल रहे हैं कर भी सकते हैं। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे समक्ष हमारी सुनवाई हो और हमारे समक्ष हमको न्याय मिले भाई। और हम कानून से और यहाँ जिलाधिकारी से तहे दिल से धन्यवाद और निवेदन करना चाहते हैं कि हमें हमारे न्याय को हमें जल्दी दे। अब हम थक चुके हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे इसके आगे। जी सर, जिलाधिकारी महोदय से हम मिले, उनको धन्यवाद दिए कि उचित अनुचित जो भी था देख के वो फैसला किए, न्याय किए हैं हमारे साथ, तो उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए हुए थे। और हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर उनको ज़्यादा मौका न दिया जाए, नहीं तो वो फिर हमको परेशान करेंगे। उसी संबंध में बातचीत हुई है और सर जी को हमने धन्यवाद और प्रणाम किया है और उसी सिलसिले में आए हुए थे। डीएम साहब बहुत ही मतलब कूल होकर के आपसे बात कर रहे थे कि कुछ आश्वासन भी वो दे रहे थे, क्या लगता है? जी, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए, सब कुछ हो गया है। एक तरह से आप ये साइन देखते हैं कि बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो सकती है। जी जी बिल्कुल। आज वो बयान भी था जो है पहली बार बयान हो रहा है दीवानी कचहरी में। जी भी आप गए हुए थे। जी जी दीवानी भी गए हुए थे, वहाँ बयान में फाइल लगी हुई है और आज देखिए लंच के बाद बयान होगा, तो बयान होगा तो उसमें मुकदमा आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी दीवानी में भी। और यहाँ पे जो था तो यहाँ से तो क्लियर हो ही गया है। डीएम साहब के आदेश से कितना संतुष्ट हैं? भैया हम बहुत संतुष्ट हैं। डीएम साहब, तहसीलदार साहब ने जो किया है और उन्होंने हमारी तकलीफ़ को देखा और जायज़ और नाजायज़ भी देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहानुभूति थी, उन्होंने देखा कि ये आदमी लीगल है, जायज़ है और इसके साथ अत्याचार किया गया है, तो उन लोगों ने न्याय किया है मेरे साथ। बता रहे हैं देखिए, यहाँ पे दो तरह के आज भाव मुझे देखने को मिले हैं। एक तो जिलाधिकारी अभिभावक के तौर पे इनसे वार्ता किए हैं, इन्होंने आगे का सजेस्ट किया जिलाधिकारी ने कि आपको आगे के न्यायालय में आपको किस तरह से बात करनी है, तो एक जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको उन्होंने सुझाव दिया है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोगों ने बात करी और हमने भी कहा कि सर हो जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो उनका आश्वासन है परिवार के लोगों को कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है, जो अपील खारिज हुई है और जो तहसीलदार की तरफ से जो आदेश हुआ था, उस आदेश के तहत तहसीलदार को उस अवैध मकान को गिराने के लिए जो इन्होंने आदेशित किया है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सचेत रहा और वो चाहता है कि अगर अनुराग को न्याय मिले, तो मुझे लगता है कि आजकल या परसों में उस मकान का ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, उस पर मुहर लगेगी। अगर नहीं होता है तो फिर प्रश्नवाचक लगेगा।